अस्सलाम वालेकुम। लेयर मुर्गी अंडा देने के लिए ऐसी जगह पसंद करती है जो उसके लिए पुरसुकून हो। जिस्म से अंडा बाहर निकालने के लिए पसंदीदा जगह मुंतखब करना मुर्गी की कुदरती आदत है और इसी बर्ताव को मद्देनज़र रखते हुए हमने अंडे देने वाली मुर्गियों को ऐसे नेस्ट बॉक्सेस, इस तरह के खुड्डे फराहम करने हैं जो हर लिहाज से उनके लिए मौजू हों, मुनासिब हों। रिहाइशगाह में मौजूद जगह और जानदारों की तादाद के हिसाब से डरबों का बंदोबस्त करें। पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम है तो इस तरह की प्लास्टिक की टोकरियां या मिट्टी के खुड्डे इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर लेयर मुर्गियों की तादाद ज़्यादा है तो ऐसी सिंगल या डबल नेस्ट या मिलता जुलता सेटअप बना सकते हैं। नेस्ट बॉक्सेस खुड्डों की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि जब मुर्गियां अंडे देने के लिए इनमें बैठें तो यहाँ पे रोशनी कम से कम यानी मध्यम हो, क्योंकि अंडे देने के दौरान मुर्गियां कम रोशनी वाली जगह पसंद करती हैं। इसलिए अगर ऐसी टोकरियां या खुड्डे इस्तेमाल करवाने हैं तो इन्हें मध्यम रोशनी वाली जगह पे रखें, या रिहाइशगाह में इस तरह की नेस्ट रखें कि जिनके अंदर तक रोशनी ना पहुँचे, मतलब ऊपर से और अतराफ से कदरे सायादार हो। 17 से 20 मुर्गियों के लिए एक टोकरी, 72 मुर्गियों के लिए सिंगल नेस्ट और 144 मुर्गियों के लिए डबल नेस्ट रखेंगे, क्योंकि इस तरह की नेस्ट का एक खाना 6 मुर्गियों के लिए है। सिंगल नेस्ट में 12 खाने जबकि डबल में 24 खाने होते हैं। नेस्ट बॉक्सेस साफ होने चाहिए। वक्तन फ़ौक्तन इनमें खुश्क मटीरियल डालें। सुबह या दिन के मुख्तलिफ औकात में मुर्गियां इनमें अंडे देंगी। अंडे उठाने के बाद खुड्डे बंद कर दें ताकि ना ही मुर्गियां इनमें बैठकर बीठें करें और ना अगले दिन अंडे गदले हों। दोपहर या शाम को खुड्डे ढांप दें, बंद करें, अगली सुबह खोलें। अगर खुश्क मटीरियल कम हो तो नया ताज़ा डालें, वो चाहे चावल का छिलका हो या कोई और। अगर चावल का छिलका इस्तेमाल करवाते हैं तो ये इंतहाई बेहतर हिकमत अमली रहेगी। मुर्गियां फर्श पे अंडे ना दें, यानी आपको फ्लोर एग्स हासिल ना हो। इसके लिए मुकम्मल रिहाइशगाह में एक जैसी रोशनी का बंदोबस्त करें। खुड्डों तक, नेस्ट बॉक्सेस तक चूहों की रसाई नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पे नेस्ट बॉक्सेस मौजूद हों वहाँ बराह रास्त ठंडी हवा पोल्ट्री बर्ड्स तक ना पहुँचे, और हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा खुड्डों की सफाई, जरासीम कुशी लाजमी करें। नेस्ट बॉक्सेस इस तरह के होने चाहिए कि जिनसे आप बआसानी इस तरह से अंडा कलेक्ट कर सकें, उठा सकें, और कलेक्शन के दौरान अंडे ना टूटें। यानी ये मुर्गियों के फलाक के अंडे देने के लिए एक महफूज तरीन जगह होनी चाहिए। मुर्गियों में एक कुदरती आदत रूस्टिंग करना है, यानी ऊंचाई वाली जगह पे बैठना, और रूस्टिंग पर्चिंग के मकसद के लिए पोल्ट्री बर्ड्स कीमती फलाक बाज़ औक़ात इस तरह के नेस्ट बॉक्सेस को इस्तेमाल करता है। मुर्गियों से अंडों की बेहतर पैदावार लेने के लिए रिहाइशगाह के अंदर मुर्गियों की तादाद के ऐन मुताबिक नेस्ट बॉक्सेस, खुड्डे मुहैया करें। जब भी आपकी मुर्गियां कीमती फलाक अंडे देने के मरहले में दाखिल होता है तो उनके लिए खुड्डों का, नेस्ट बॉक्सेस का बंदोबस्त करना पड़ता है। अगर खुड्डों की तादाद कम रखेंगे तो फलाक में आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिलेगी जैसी आप अभी देख रहे हैं। एक एक खुड्डे के अंदर 4, 5, 6, 7 या इससे भी ज्यादा मुर्गियां समाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ वो एक दूसरे को मार रही हैं। यहीं से मुर्गियां पैकिंग की, एक दूसरे को नोचने जैसी खराब आदत का शिकार होती हैं। फलाक में एग्रेसिव यानी जारहाना रवैया आता है। हत्ता कि बहुत सी ऐसी मुर्गियां हैं कि जो इसी लड़ाई, इसी जारहाना रवैया के दौरान एक दूसरे के अंडों को भी तोड़ने लगती हैं। अब चूंकि अंडा देते वक्त मुर्गियों को, पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसा माहौल दरकार होता है जो उनके लिए स्ट्रेस फ्री हो, कम से कम तनाव वाला हो। जैसे ही इस जगह पे एक मुर्गी अंडा देने के लिए बैठती है तो दूसरी मुर्गी इसे डिस्टर्ब करने लगती है। यही मुदाखलत, यही डिस्टर्बेंस मुर्गी को अंडा रोक लेने पे मजबूर करती है। इसलिए जितने आपके पास चिकन्स हैं, जितनी भी अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, उनके लिए खुड्डों की तादाद हर हाल में मुकम्मल रखें। आप इस तरह के या मिलते जुलते खुड्डे, नेस्ट बॉक्सेस घरेलू पैमाने पे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस नेस्ट को बगौर देखें
तो इसके अंदर की जानब मौजूद इन खानों के इर्द गिर्द दाएं बाएं हवा की क्रॉसिंग के लिए खाने जगह बनी हुई है, ताकि साल के किसी भी मौसम में हल्की फुल्की वेंटिलेशन, हवा का बहाव बरकरार रखा जा सके। जब आपकी मुर्गियां अभी पुलट स्टेज पे यानी पट्टियों के मरहले में हों, तब से ही रिहाइश गाह में इस तरह के नेस्ट बॉक्सेस या मिलता जुलता मटेरियल रखना अच्छी तदबीर है, ताकि अंडे देने के मरहले से पहले पहले पोल्ट्री बर्ड्स को, कीमती फ्लाक को इस तरह के माहौल का आदी बनाया जा सके। जैसे ही मुर्गियां अंडे देने वाली स्टेज पे पहुंचें तो उनके लिए नेस्ट बॉक्सेस कोई नई चीज ना हो। अगर आपके पास ब्रीडर फ्लाक है, मुर्गियां जरहेज अंडे दे रही हैं, तो अंडों की जरहेजी को मद्देनजर रखते हुए नेस्ट बॉक्सेस के हवाले से मजीद मुहतात रहें। नेस्ट ऐसी जगह पे मौजूद होनी चाहिए कि जहां अंडों पे बराह रास्त सूरज की रोशनी ना पड़े, क्योंकि फर्टाइल एग्स, जरहेज अंडों पे सूरज की रोशनी का पड़ना उनके अंदर मौजूद जरहेजी को, ब्लास्टोडिस को मुतासर करेगा। नेस्ट बॉक्सेस की तरतीब के अलावा पोल्ट्री बर्ड्स को मौसमियाती तनाव से महफूज रखने के लिए भी बेहतर हिकमत अमली अपनाएं। जगह, खुराक, फी परिंदा के हवाले से भी मुहतात रहें, ताकि बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। अगर आपके पास 500 चिकन्स हैं और आप इन्हें योमिया 100 ग्राम के हिसाब से खुराक दे रहे हैं, तो एक खुराक का बैग यानी 50 केजी फीड आपको लाजमी तौर पे खिलानी चाहिए। 25 किलो ग़िज़ा सुबह के वक़्त और 25 किलो खुराक दोपहर को। अगर आप 105 ग्राम के हिसाब से खुराक दे रहे हैं, मुर्गियों का जिस्मानी वजन कदरे ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से फीड की मिकदार में भी इजाफा होगा। मुर्गियां अंडे देने के मरहले में दाखिल होने वाली हों तो औसत वज़न लाजमी लें। सारे फ्लाक का तकरीबन एक जैसा जिस्मानी वज़न होना चाहिए। जो कम वज़न वाली मुर्गियां हैं उन्हें अलग करके ज़्यादा खुराक देनी है। ज़्यादा वज़न वाली मुर्गियों को अलहदा करके इनकी फीड कुछ कम करनी है। मिसाल है, आप मुकम्मल फ्लाक को 100 ग्राम के हिसाब से ग़िज़ा दे रहे थे, तो छोटी मुर्गियों को 102 या 103 ग्राम के हिसाब से खुराक दें और बड़ी मुर्गियों को 99 हत्ता के 98 ग्राम के हिसाब से भी दे सकते हैं। हफ्ता 10-12 दिनों तक यही तरतीब रखें। जैसे ही आप देखें कि ज़्यादा वज़न वाली मुर्गियों का वज़न कदरे कम होने लग गया है, कम वज़न वाली मुर्गियों का जिस्मानी वज़न कदरे बढ़ने लग गया है, तो इस मरहले पे फ्लाक में यूनिफॉर्मिटी आएगी, यकसानियत आएगी। आपका फ्लाक आने वाले दिनों में आपको तकरीबन एक जैसे अंडे देगा, और अगर आपने इन अंडों से चूज़े निकलवाने हैं तो चूज़े भी यकसां यूनिफॉर्म होंगे। चूज़ों में साइजिंग ना होने की वजह से चिक्स जिस भी रिहाइशगाह में जाएंगे तो इनकी अमवात ना होने के बराबर होंगी। मुर्गियों के अंडों पे ये जो दाग धब्बे, ब्लड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ इन मुर्गियों के लिए रोशनी का कोई खास शेड्यूल नहीं। अब ये नौजवान हैं, नई नई अंडों पे आई हैं, 1.5 से 2 माह हुए हैं, लेकिन अंडों की ये सूरत हाल है कि मजमूई अंडों में से 50 से 60% अंडों पे ब्लड स्पॉट्स यानी खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तो इन ब्लड स्पॉट्स का नजराना मार्केट में अंडों के मयार में कमी का बायस बनता है। ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए आपने मुर्गियों के लाइट शेड्यूल को अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखना है। पानी की फराहमी की सहूलत पे खास नज़र रखें। किसी भी हाल में मुर्गियों को डिहाइड्रेशन यानी उनके अजसाम में पानी जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ की कमी ना होने दें। कोशिश करें कि जिस जगह पे मुर्गियों ने अंडे देने हैं वहाँ लाइट के लक्स कम हों, रोशनी की ज़्यादा शिद्दत ना हो। जवान नई नई अंडों पे आने वाली मुर्गियों को आगाज़ में कम अज़ कम 14 घंटे रोशनी को दौरानिया मुहैया करें, जिसमें कुदरती और मसनूई रोशनी दोनों शामिल हों। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाए उसी हिसाब से रोशनी के दौरानिया को 14 से 14.5 घंटे, 14.5 से 15, हत्ता के बूढ़ी मुर्गियों के लिए रोशनी के दौरानिया को 16 घंटों तक ले जाएं। जैसे ही आपके फ्लाक का पैदावार का पहला साइकिल, पहला मरहला मुकम्मल हो, मुर्गियों की उम्र 50 से 55, 55 से 60 या 65 से 70 हफ्तों तक की हो जाए, तो उसके बाद इन्हें मोल्ट लगाएं। मतलब कम अज़ कम 1 से 1.5 से 2 माह के लिए इन्हें आराम का दौरानिया मुहैया करें। उसके बाद इनकी पैदावार के दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। साल के किसी भी मौसम में बर्ड सेटअप में कीमती जानदारों की रिहाइशगाह के अंदर हवा के मुनासिब गुज़र का बंदोबस्त रखें। मौसम सरमा है तो पोल्ट्री बर्ड्स को डायरेक्ट ठंडी हवा न लगने दें।
वक्तन फ़ौक्तन सफाई सुथराई, जरासीम कुशी, डिसइंफेक्शन जारी रखें और कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। वीडियो में जितने भी पहलू आपके साथ शेयर किए गए हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी फ्लाक से मुर्गियों की किसी भी नस्ल से अंडों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।